बाइबल के अनुसार घर की बरकत करने वाली 5 बातें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में पैसा कम होने के बावजूद शांति होती है? परिवार के लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और मुश्किल समय में भी उनका भरोसा परमेश्वर पर बना रहता है। वहीं कुछ घरों में सब कुछ होते हुए भी अशांति रहती है। घर में पैसा है, सामान है, सुविधाएं हैं, लेकिन शांति नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? लेकिन आखिर वो 5 चीजें कौन सी हैं? क्या इनमें कोई खास वस्तु है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे करने से घर में तुरंत पैसा आने लगता है? या फिर बाइबल हमें बरकत का कोई ऐसा रहस्य बताती है जिसे आज बहुत से लोग भूल चुके हैं? नंबर 1, परमेश्वर का वचन यानी बाइबल। लेकिन यहां एक बात बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। सिर्फ घर में बाइबल रख देने से घर अपने आप बरकत वाला नहीं बन जाता। बाइबल को अलमारी में बंद करके रखना और बाइबल के अनुसार जीवन जीना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन हमारे घर के वातावरण का हिस्सा बने। पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 6:6 से 7 में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना और अपने बच्चों को सिखाना है। यानी परमेश्वर का वचन केवल चर्च में सुनने के लिए नहीं है, ये घर के लिए भी है। सुबह जब परिवार एक साथ बैठता है, रात को सोने से पहले बच्चों के साथ, मुश्किल समय में फैसला लेते समय हमें पूछना चाहिए, बाइबल इस परिस्थिति के बारे में क्या कहती है? यही चीज धीरे धीरे घर के वातावरण को बदलती है। मान लीजिए घर में पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। एक व्यक्ति कहता है, मैं क्यों माफी मांगू? दूसरा कहता है, गलती तुम्हारी थी, और झगड़ा बढ़ता जाता है। लेकिन अगर उसी घर में परमेश्वर का वचन दिल में है तो व्यक्ति खुद से पूछ सकता है, क्या बाइबल मुझे बदला लेने के लिए कहती है या क्षमा करने के लिए? कुलुस्सियों 3:13 में हमें एक दूसरे को क्षमा करने की शिक्षा दी गई है। यानी बाइबल केवल पढ़ने की किताब नहीं है, यह घर चलाने का मार्गदर्शन भी देती है। नंबर 2, प्रार्थना। बहुत से लोग प्रार्थना केवल तब करते हैं जब घर में कोई बड़ी समस्या आती है। बीमारी आई, प्रार्थना। पैसों की परेशानी आई, प्रार्थना। नौकरी चली गई, प्रार्थना। घर में कोई संकट आया, प्रार्थना। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि प्रार्थना केवल संकट के समय की चीज नहीं है। प्रार्थना हमारे रोज के जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। फिलिपियों 4:6 से 7 में पौलुस सिखाता है कि किसी बात की चिंता करने के बजाय प्रार्थना और विनती के द्वारा अपनी बातें परमेश्वर के सामने रखें, और फिर परमेश्वर की शांति हमारे हृदय और मन की रक्षा करती है। अब सोचिए, अगर घर में कोई समस्या आती है और पूरा परिवार एक दूसरे पर दोष लगाने लगता है तो समस्या बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर उसी समय परिवार एक साथ घुटनों पर बैठकर कहता है, प्रभु, हम इस परिस्थिति को अपने दम पर नहीं संभाल पा रहे हैं, हमें बुद्धि दे, हमें शांति दे और हमारी अगुवाई कर, तो कम से कम घर का वातावरण बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि समस्या वही हो सकती है, लेकिन समस्या के सामने खड़ा होने वाला परिवार बदल जाता है। इसीलिए घर में प्रार्थना का वातावरण बनाइए। जरूरी नहीं कि हर दिन 1 घंटे प्रार्थना हो, कभी कुछ मिनट भी पर्याप्त हो सकते हैं। परिवार के साथ बैठिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने घर की जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखिए, और सबसे जरूरी, केवल चीजें मांगने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए प्रार्थना कीजिए। एक बहुत जरूरी बात, यहां मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। बाइबल में कहीं यह नहीं लिखा कि अगर आपने घर में बाइबल रख दी, कोई विशेष वस्तु रख दी या कोई खास काम कर दिया तो पैसा अपने आप घर में आने लगेगा। ईसाई विश्वास में बरकत किसी जादुई वस्तु से नहीं आती। बरकत का केंद्र स्वयं परमेश्वर है। इसीलिए हमें वस्तुओं के पीछे नहीं बल्कि परमेश्वर के पीछे जाना है। अगर घर में बाइबल है लेकिन उसका वचन नहीं माना जाता, अगर प्रार्थना होती है लेकिन जीवन में परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं, तो हमें अपने जीवन को भी जांचना चाहिए। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि मेरे घर में बाइबल है या नहीं, असली सवाल है, क्या बाइबल मेरे घर के जीवन में दिखाई देती है? नंबर 3, प्रेम और क्षमा। आज बहुत से घरों में सबसे बड़ी समस्या पैसों की नहीं है, समस्या है एक दूसरे को समझने की कमी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, पुरानी बातों को बार बार याद करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, और सबसे बड़ी बात, माफी न देना। कई बार एक छोटी सी बात सालों तक दिल में रखी रहती है। पति ने कुछ कह दिया, पत्नी ने कुछ कर दिया, बच्चे से कोई गलती हो गई, भाई ने कुछ गलत बोल दिया, और फिर व्यक्ति कहता है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन अगर हम बाइबल को देखते हैं तो हमें बिल्कुल अलग शिक्षा मिलती है। कुलुस्सियों 3:13 में हमें एक दूसरे की सहने और एक दूसरे को क्षमा करने की शिक्षा दी गई है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमें क्षमा किया है। अब जरा सोचिए, अगर घर में हर व्यक्ति अपनी गलती के लिए बहाना बनाए और दूसरे की गलती को हमेशा याद रखे तो क्या होगा? घर बाहर से बहुत सुंदर दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर से रिश्ते टूटते चले जाएंगे।
इसके विपरीत अगर घर में यह वातावरण हो कि हाँ, तुमसे गलती हुई है लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूं, तो रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि गलत चीज को सही मान लिया जाए। क्षमा का मतलब यह नहीं कि किसी को बार बार नुकसान पहुंचाने दिया जाए। क्षमा का अर्थ है अपने दिल में बदले और नफरत को जगह न देना। और जहां प्रेम होता है वहां छोटी छोटी गलतियां रिश्तों को खत्म नहीं करती। 13 में प्रेम के बारे में बताया गया है कि प्रेम धीरजवंत और कृपालु है। अब इसे अपने घर पर लागू करके देखिए। जब आपका बच्चा गलती करे, क्या आप केवल चिल्लाते हैं या पहले उसे समझाते हैं? जब आपका जीवन साथी कोई गलती करे, क्या आप पुरानी 10 गलतियां भी गिनाने लगते हैं या वर्तमान समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं? जब घर में किसी की राय आपसे अलग हो, क्या आप उसे दुश्मन समझ लेते हैं या प्रेम के साथ बात करते हैं? यही छोटी छोटी बातें घर का वातावरण बनाती हैं। घर की बरकत केवल इस बात से नहीं दिखाई देती कि घर में कितना पैसा है। कभी कभी सबसे बड़ी बरकत यह होती है कि घर के लोग एक दूसरे के साथ बैठकर हंस सकते हैं। मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, गलती होने पर माफी मांग सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को माफ कर सकते हैं। नंबर 4, ईमानदारी। नीति वचन 10:9 में बताया गया है कि जो खराई से चलता है वह निडर चलता है। अब सोचिए, अगर घर में झूठ बोला जाता है तो क्या होता है? एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और धीरे धीरे घर में विश्वास खत्म होने लगता है। पति पत्नी पर विश्वास नहीं करता, पत्नी पति पर विश्वास नहीं करती, बच्चे माता पिता से बातें छिपाने लगते हैं और घर का सबसे जरूरी आधार विश्वास कमजोर हो जाता है। लेकिन जब घर में ईमानदारी होती है तो रिश्ते मजबूत होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि परिवार में कभी गलती नहीं होगी। गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन फर्क यह है कि गलती छिपाई जाती है या स्वीकार की जाती है। मान लीजिए किसी बच्चे ने घर में कोई चीज तोड़ दी। अगर उसे पता है कि सच बोलने पर उसके माता पिता उसे सुनेंगे और समझाएंगे, तो वह सच बोलने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हर गलती पर उसे इतना डराया जाए कि वह सच बोल ही न पाए, तो बच्चा धीरे धीरे झूठ बोलना सीख सकता है। इसीलिए माता पिता के लिए भी यह जरूरी है कि वे अपने बच्चों के सामने ईमानदारी का उदाहरण बने, क्योंकि बच्चे केवल हमारी बातें नहीं सुनते, वे हमारा जीवन देखते हैं। अगर हम बच्चों से कहते हैं झूठ मत बोलना, लेकिन खुद छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, तो बच्चा हमारी शिक्षा से ज्यादा हमारे व्यवहार को सीखेगा। ईमानदारी केवल पैसों में नहीं होती। जब हम ईमानदारी की बात करते हैं तो बहुत से लोग सोचते हैं, मैं चोरी नहीं करता इसलिए मैं ईमानदार हूं। लेकिन ईमानदारी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ईमानदारी हमारे शब्दों में भी होनी चाहिए, हमारे काम में भी, हमारे रिश्तों में भी, हमारे व्यापार में भी, और यहां तक कि हमारे घर के अंदर भी। अगर आपने गलती की है, मुझसे गलती हुई, यह कह देना भी ईमानदारी है। अगर आपने किसी को दुख पहुंचाया है, मुझे माफ कर दो, यह कहना भी ईमानदारी है। अगर आपको किसी बात का जवाब नहीं पता, मुझे नहीं पता, यह स्वीकार करना भी ईमानदारी है। क्योंकि परमेश्वर केवल हमारे बाहर के व्यवहार को नहीं देखता, वह हमारे हृदय को भी जानता है। नंबर 5, धन्यवाद और स्तुति। अब आप सोच रहे होंगे, धन्यवाद करने से घर में बरकत कैसे आएगी? लेकिन जरा अपने घर के वातावरण के बारे में सोचिए। सुबह से लेकर रात तक घर में किस तरह की बातें होती हैं? क्या बार बार शिकायत होती है? पैसे कम हैं, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, उसके पास इतना है, हमारे पास क्यों नहीं? बच्चे मेरी बात नहीं मानते, मेरी किस्मत ही खराब है। जब घर में हर समय शिकायत होती है तो धीरे धीरे पूरा वातावरण नकारात्मक हो जाता है। लेकिन बाइबल हमें एक अलग रास्ता दिखाती है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:16-18 में हमें हर समय आनंदित रहने, निरंतर प्रार्थना करने और हर परिस्थिति में धन्यवाद करने की शिक्षा दी गई है। ध्यान दीजिए, यह नहीं कहा गया कि हर परिस्थिति अच्छी होगी, बल्कि यह सिखाया गया कि हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सीखो। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। धन्यवाद का मतलब समस्या को नकारना नहीं है। अगर घर में आर्थिक समस्या है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप यह दिखावा करें कि कोई समस्या है ही नहीं। अगर कोई मुश्किल परिस्थिति है तो आप उसे नजरअंदाज नहीं करते, लेकिन आप यह भी याद रखते हैं कि मेरे पास अभी भी परमेश्वर है। हो सकता है आज आपके पास बहुत पैसा ना हो, लेकिन आपके पास जीवन है। हो सकता है सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार न चल रहा हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको आज का दिन दिया है। हो सकता है आपके परिवार में समस्याएं हों, लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर आपके परिवार को संभाले। यही धन्यवाद का हृदय है। घर में स्तुति का वातावरण बनाइए। कभी कभी हम अपने घर में हर चीज के लिए समय निकालते हैं, मोबाइल के लिए समय, टीवी के लिए समय, सोशल मीडिया के लिए समय, दोस्तों के लिए समय, लेकिन क्या हम परमेश्वर के लिए भी समय निकालते हैं?
घर में कभी परिवार के साथ बाइबल पढ़िए, साथ में प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के गीत सुनिए, परमेश्वर ने जो किया है उसके लिए धन्यवाद दीजिए और बच्चों को भी सिखाइए कि परमेश्वर को केवल समस्या के समय याद नहीं करना है, जब सब अच्छा हो तब भी उसे धन्यवाद देना है, जब प्रार्थना का उत्तर मिल जाए तब भी, और जब उत्तर आने में समय लग रहा हो तब भी, क्योंकि हमारा विश्वास केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। असली बरकत क्या है? अब इस पूरे विषय में एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। जब हम कहते हैं घर की बरकत, तो इसका मतलब केवल पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या बहुत सारी संपत्ति नहीं है। अगर किसी घर में करोड़ों रुपए हैं लेकिन पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं करते, बच्चे माता पिता से डरते हैं, हर दिन झगड़ा होता है और मन में शांति नहीं है, तो क्या उस घर को वास्तव में बरकत वाला घर कहा जा सकता है? इसके विपरीत, अगर किसी परिवार के पास बहुत ज्यादा धन नहीं है लेकिन वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को क्षमा करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, तो वहां एक ऐसी बरकत है जिसे पैसा खरीद नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर की बरकत केवल हमारी चीजों में नहीं, हमारे जीवन में भी दिखाई देती है। इन 5 चीजों को एक साथ जोड़कर देखिए, तो आइए एक बार फिर उन 5 चीजों को याद करते हैं। पहली चीज, परमेश्वर का वचन। बाइबल को केवल घर में रखने की नहीं, बल्कि उसके अनुसार जीवन जीने की जरूरत है। दूसरी चीज, प्रार्थना। अपनी चिंताओं और जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखिए और उसकी शांति पर भरोसा कीजिए। तीसरी चीज, प्रेम और क्षमा। घर में पुरानी गलतियों को जमा मत होने दीजिए, जहां संभव हो माफी मांगिए और माफ कीजिए। चौथी चीज, ईमानदारी। घर को झूठ और धोखे से नहीं, बल्कि सच्चाई और विश्वास से बनाइए। पांचवी चीज, धन्यवाद और स्तुति। जो नहीं है केवल उसके लिए शिकायत मत कीजिए, जो परमेश्वर ने दिया है उसके लिए भी धन्यवाद करना सीखिए। एक छोटा सा सवाल, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इन 5 चीजों में से आपके घर में कौन सी चीज सबसे मजबूत है और कौन सी चीज है जिसे आपको अपने घर में और मजबूत करने की जरूरत है? क्या बाइबल, क्या प्रार्थना, क्या प्रेम और क्षमा, क्या ईमानदारी, या फिर धन्यवाद और स्तुति? आप चाहें तो कमेंट में सिर्फ उस चीज का नाम लिख सकते हैं जिसे आप अपने घर में और मजबूत करना चाहते हैं। याद रखिए, आपके घर को सबसे ज्यादा जरूरत महंगे सामान की नहीं है, सबसे बड़े घर की नहीं है, दुनिया की नजर में सबसे ज्यादा संपत्ति की भी नहीं है। आपके घर को जरूरत है परमेश्वर के वचन की, प्रार्थना की, प्रेम और क्षमा की, ईमानदारी की और धन्यवाद और स्तुति की। क्योंकि जब परिवार परमेश्वर की ओर मुड़ता है तो परिस्थितियां तुरंत बदलें या न बदलें, लेकिन परिवार के अंदर उन्हें सामना करने की ताकत जरूर पैदा हो सकती है। इसलिए आज से अपने घर को केवल रहने की जगह मत समझिए, उसे ऐसा स्थान बनाइए जहां परमेश्वर का वचन पढ़ा जाए, प्रार्थना की जाए, एक दूसरे से प्रेम किया जाए, गलतियों को क्षमा किया जाए, सच्चाई से जीवन जिया जाए और हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद किया जाए। परमेश्वर आपके घर को शांति दे, आपके परिवार को एकता दे और आपको हर परिस्थिति में उस पर भरोसा करना सिखाए। आमीन।